यद्यपि रामराज की बात करेंगे तो फिर उसमें चाहे भरत चरित्र की बात आए, तो एक समय ऐसा आया था कि जब वनवास हो गया प्रभु का, तो भरत जी और राम जी इतना प्रेम में विह्वल हो गए थे कि राम जी ने कहा कि क्या होता है जब आप आत्यांतिक या कभी दुख में आ जाइए, या कभी आप प्रेम बहुत किसी से कीजिए, एक साधारण मैं बात कर लेता हूं, आप ही किसी से यदि बहुत प्रेम करने लगे, तो उसके यदि वो कोई काम करता है तो फिर आप उसके निर्णय ले नहीं सकते संविधान के आधार पर। क्यों? क्योंकि फिर आपका प्रेम बीच में अटकता है। बिल्कुल। कभी भी किसी से आप प्रेम कीजिए या किसी से आप द्वेष कीजिए, और आपको यदि न्यायाधीश की कुर्सी पर बिठा दिया जाए और कहा जाए कि इसका निर्णय आप कीजिए, इसने ये कार्य किया है, इसको कैसा दंड मिलना चाहिए, उस दंड संविधान का आपको मुखिया बना दिया जाए और कहा जाए आप इसका निर्णय कीजिए कि इसने काम सही किया कि गलत किया, तो उस समय आप, क्योंकि आप यदि उससे प्रेम करते हैं, तो उस समय आप निर्णय लेने की क्षमता में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम बीच में रोड़ा बनेगा। उसी प्रकार भरत जी का एक विषय आया, तब जब गुरुवर बैठे, गुरु वशिष्ठ जी बैठे, भरत जी बैठे, राम जी बैठे, ये हुआ कि अब क्या किया जाए, क्योंकि भरत जी का कहना था कि आप वापस जाइए, और राम जी का कहना था कि पिताजी ने हमको वनवास दिया। अभिप्राय ये हुआ, मोरल ऑफ स्टोरी इज दिट, कि राम जी ने क्या कहा ये जरूरी है। राम जी ने ये कहा कि गुरुजी मैं अब प्रेम बस हो गया हूं भरत जी के, और प्रेम बस हो जाने से मैं निर्णय ले नहीं पा रहा हूं, और जब निर्णय नहीं ले पाऊंगा तो सत्य और असत्य क्या है इसका हमको ज्ञान नहीं है। आज हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारा माइंड वॉश कर दिया जा रहा है, हमें जो हम इमोशंस हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें इमोशंस पे पिच किया जा रहा है पूरी प्लानिंग के साथ जी। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, वो सब धर्मों की मैं बात कर रहा हूं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। क्या हो रहा है, एक सुयोजित तरीके से प्लानिंग की जा रही है हमारे आने वाली युवाओं को, क्योंकि आज इस देश में 70% युवा है, उनको किसी ना किसी माध्यम से आज आप जानते ही हैं सोशल मीडिया का जमाना है, और सोशल मीडिया में जो भी परोसा जा रहा है वो कहें तो अधूरा परोसा जा रहा है, जिसको आज हिंदी में कहते हैं अधकचरा ज्ञान, अधूरा परोसा जा रहा है, और उसको हम पकड़ करके हमारे सेंटिमेंट्स अटैक किया जा रहा है कि आप ये करोगे तो ये धार्मिक होगे, आप ये करोगे तो ये धार्मिक होगे, आप वो करोगे तो वो धार्मिक होगे। अपितु ये है नहीं, आप यदि सत्य के मार्ग पर हैं, आप अपने कर्म को सही तरीके से कर रहे हैं, आपके अंदर क्षमा है, आपके अंदर करुणा है, आप किसी के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, आप किसी के सुख को देख करके सुखी हो जाते हैं, और आप प्रोग्रेसिव हैं। इससे क्या होता है, देखिए, यदि आप इस तरीके का पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर रहती है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा रहती है और एक पॉजिटिव ऊर्जा रहती है, आप किस ऊर्जा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सिखाता है धर्म, वो सिखाता है अध्यात्म। वो जैसे राम राज्य की आप बात कर किए थे, राम राज्य में क्या था कि इसीलिए सब लोग एक दूसरे से जब प्रेम करते थे, क्या होता था, जैसे आप यदि मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, परंतु एक प्रेम ऐसा एक संबंध है ना जो सारे संबंधों को तोड़ देता है। जहां पर लव होता है ना, अफेक्शन होता है, लव अफेक्शन का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हर चीज की, अब यदि हमारे सनातन में कहा गया है सात्विक और तामसिक, आप म्यूजिक भी बजाते हैं, यदि सात्विक म्यूजिक आपको शांति दे देगा, लेकिन तामसिक म्यूजिक डीजे सुन करके आपकी बीपी बढ़ जाएगी, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। उसी प्रकार जीवन में यदि आप सात्विक प्रेम करते हैं किसी से, यदि आप तामसिक प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम नहीं रह जाएगा, वो फिर व्यसन हो जाएगा, फिर उसका कुछ और नाम हो जाएगा। और यदि आप सात्विक प्रेम करते हैं तो आपके अंदर एक ऊर्जा बनती है, क्योंकि हम जनरेशन ऑफ डेवलपमेंट है, गॉड का मतलब यही होता है आपका विकास करे, हमारे अंदर हर चीज की ऊर्जा है। जब आप जैसे इनपुट कोई चीज डालते हैं, आप यदि कोई चीज इनपुट जो डालेंगे वही निकलेगा ना, जैसे यदि आपने खेत में बीज लगाया है बबूल का, तो उसमें तो आम नहीं फूटेगा ना, वो बबूल का ही पेड़ निकलेगा। उसी प्रकार यदि हम धर्म को सही तरीके से समझ सकते हैं, यदि हम समझ पाते हैं, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते, यदि हम किसी से इन्फ्लुएंस जब होते हैं तब हम गलत मार्ग पर जाते हैं। और क्या होता है, फिर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजियन ये नहीं समझ पा रहे हैं। रीजन क्या है कि आज हम हर चीज को थोड़े में समझना चाहते हैं, जल्दी में समझना चाहते हैं, हम किसी चीज को समय नहीं देना चाहते, हम किसी चीज को अध्ययन नहीं करना चाहते हैं, और बिना अध्ययन किए तो कोई आपको बड़ा पद नहीं मिल सकता। कोई भी आईएएस बनता है तो कितनी पढ़ाई करता है, तब जाकर के वो किसी पद पर पदन्वित होता है।